जो भी भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उन्होंने इस बात को ज़रूर ही सुना होगा कि मूलबंध लगाने से हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि मूलबंध से क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है या फिर मूलबंध किस तरह से लगाया जाए जिससे हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था और मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में शुरुआती समय में जो भी पता था उसको मैं फॉलो करता था। तो फिर मुझे वहाँ पर मूलबंध के बारे में पता चला कि किस प्रकार से मूलबंध लगाया जाता है और मूलबंध के द्वारा हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूलबंध में क्या होता है कि हमें अपने गुदा द्वार को बल लगाकर ऊपर की ओर सिकोड़ना पड़ता है। जैसे कि हमको बल लगाना पड़ता है ताकि जो हमारा गुदा द्वार जो है वह खुले नहीं और वह ऊपर की तरफ सिकुड़ा रहे, मतलब कि उसकी गति ऊपर की तरफ हो जाए। तो इस प्रकार की क्रिया करने को हम मूलबंध कहते हैं। मूलबंध मतलब कि जो सबसे नीचे का जो मूल है, जो मेन जो बेस है, उसको हम बंद कर देते हैं अपने बल के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा हम मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध शुरुआत में हम अधिक नहीं लगा पाते हैं, कुछ सेकंड ही लगा पाते हैं। चाहे तो आप करके भी देख सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड, 4 सेकंड, इस प्रकार से हम मूलबंध लगाते हैं। तो मुख्य बात यह थी कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था और मैं ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कोई भी नियम पूरी तरह से फॉलो कर सकता था। तो फिर मुझे मूलबंध के बारे में पता चला और मैंने मूलबंध लगाने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा था कि मूलबंध को यदि हम 30 मिनट तक या फिर 40 मिनट तक पूरी तरह से लगा के रखेंगे तो फिर हमारा मूलबंध जो है वह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है और उसके बाद फिर हमारा वीर स्खलन है वह कभी भी नहीं होता है और ना ही स्वप्न दोष होता है और हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। तो फिर इसी आस में मैं मूलबंध को लगाने लग गया था। शुरुआत में मैं मूलबंध अधिक नहीं लगा पाता था क्योंकि मूलबंध लगाना वास्तव में कठिन होता है। जब आप मूलबंध लगाओगे तब आप सोचोगे कि हाँ यार, यह तो वास्तव में बहुत ही कठिन है। तो जिस समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था उस समय मैं मंदिर जाया करता था। हमारे घर से कुछ दूरी पर हमारा एक मार्केट था, वहाँ पर एक मंदिर था, गीता मंदिर। तो वहाँ पर मैं जाया करता था। तो उस मंदिर में मैं पंडित जी के साथ मिलकर वहाँ पर भजन और आरतियाँ ये सब गाया करता था। तो वहाँ पर मुझे लगभग 30 से 40 मिनट तक एक ही जगह पर बैठकर यह करना पड़ता था। तो उस समय मुझे मूलबंध के बारे में पता चला था, तो मैंने उसी समय ही मूलबंध लगाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मैं अधिक मूलबंध नहीं लगा पाता था, लेकिन धीरे धीरे वास्तव में मैं मूलबंध को बहुत ही अधिक हद तक लगाने लग गया था। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ। 5 मिनट तक भी मूलबंध को लगाए रखना बहुत ही बड़ी बात है। यदि आप 5 मिनट भी मूलबंध को लगा कर रख पा रहे हो तो भी बहुत ही बड़ी बात है और यह हमारे ब्रह्मचर्य में वास्तव में सहायक सिद्ध होती है। लेकिन यह सहायक सिद्ध तभी होती है जब इसके साथ कुछ और भी नियम का पालन किया जाए, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फिर मैं पंडित जी के साथ मिलकर भजन आरती गाया करता था और वहीं बैठकर मूलबंध लगा लेता था, क्योंकि मैं वहीं पर बैठता था और जैसे ही आरती शुरू होती थी, जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होता था, तो फिर मैं जैसे ही शुरुआत होती थी वैसे ही मूलबंध लगा लेता था और उस मूलबंध को मैं एंड तक लगाए ही रखता था। 20 या 30 मिनट या फिर 40 मिनट तक का जो समय होता था वहाँ पर मैं बैठा रहता था और पंडित जी के साथ मिलकर भजन गाया करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, भगवान की आरतियाँ गाता था। तो फिर कुल मिलाकर मेरे को वहाँ पर समय 30 से 40 मिनट लगता था और आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मैंने 30 से 40 मिनट तक मूलबंध लगाने का अभ्यास कर लिया था। 30 से 40 मिनट तक का मतलब ये है कि मैं 30 मिनट तक अपने मूलबंध को ऊपर की तरफ करे रखता था। ऐसा करना वास्तव में बहुत ही कठिन है। जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि मूलबंध लगाना वास्तव में बहुत ही कठिन है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मैं 30 मिनट तक मूलबंध लगाना सीख गया था, क्योंकि मैं मंदिर रोज जाता था और मुझे रोज ही वहाँ पर बैठना होता था। तो फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मैं मूलबंध लगाने में इतना प्रवीण हो गया कि मैं 30-30 मिनट तक, 35-35 मिनट तक मूलबंध को लगा लेता था, इसी आस में कि मेरा ब्रह्मचर्य जो है वह पूर्ण रूप से सध जाएगा। लेकिन वहाँ पर मैं एक गलती करता रहा।
उसी गलती की वजह से जो मेरा मूलबंध है वह सफल नहीं हो पाया और मैं ब्रह्मचर्य में पूर्ण रूप से सफल भी नहीं हो पाया। वह मूल बात यह थी कि मैं मूलबंध तो लगा रहा था, लेकिन मन से गलत विचार कर रहा था। मैं कंट्रोल तो करता था, लेकिन किसी भी स्त्री को देखकर, किसी भी विपरीत लिंग को देखकर मेरे भीतर गलत विचार उठ जाते थे। और जैसे ही हमारे भीतर गलत विचार उठ जाते हैं, तो फिर हमारे वीर का स्खलन निश्चय ही होता ही है। मूलबंध मैं बहुत लगा रहा था, लेकिन मन में जो गलत विचार आ रहे थे, जो गंदे विचार आ रहे थे, उस वजह से जो मेरा वीर है वह बाहर निकल ही जाता था। कभी कभी हस्तमैथुन भी हो जाता था और कभी कभी स्वप्न दोष भी हो जाता था। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मूलबंध लगाइए। जितना आप मूलबंध लगाओगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मन को भी कंट्रोल करना है। मन में गलत विचार को 1 सेकंड के लिए भी मत लाइए। मैं ये बस हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि 1 सेकंड भी गलत विचार को मत लाइए। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि यदि 1 सेकंड भी कोई भी गलत विचार आपके मन में आया, तो फिर आपका जो वीर है वह स्खलित हो जाएगा। अंदर ही अंदर वह स्खलित हो जाता है, फिर वह स्वप्न दोष के माध्यम से बाहर निकलता ही है। आजकल YouTube पर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा होगा, लेकिन यह जो महत्वपूर्ण बात है वह नहीं बताई जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि 1 मिनट भी सेक्स के थॉट को अपने मन में मत लाओ। 1 सेकंड भी यदि कोई भी थॉट आपके भीतर रहेगा, तो फिर उसका गलत परिणाम आएगा ही आएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मूलबंध लगाइए, जितनी देर हो सके आप मूलबंध लगाइए, लेकिन कोई भी गलत विचार नहीं होगा, तो फिर आपका मूलबंध जो है वह पूरी तरह से सफल हो जाएगा।